तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, व्हेन वी वॉक और राइड बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी, इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी। हमारे शरीर का जो स्टेट ऑफ ऑर्डर मतलब जो क्रियाएं हैं हमारे शरीर के अंदर सारी चल रही हैं, उनके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जब हम चलते हैं, जब बेशक हम सो भी रहे हों, जब साइकिल चला रहे हों, जब कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हों, तो हमारे शरीर में हमें ऊर्जा चाहिए। वी आल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। अपनी मतलब ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्रोटीन्स आदि बनाने के लिए हमारे शरीर को बाहरी तौर से कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। दिस रिसोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। तो बाहर से जो हमें पदार्थ चाहिए वो फूड के रूप में हम प्राप्त करते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी सभी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एनर्जी और मटेरियल जो है वो एक जैसा है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। परंतु जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस चीज़ को अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे प्लांट्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना भोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्राप्त करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप्स का मतलब ऑटो मीन्स अपने आप, ट्रॉप्स माने बनाना, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। कुछ ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं जो या पौधे होते हैं जो इस तरह से अपना भोजन बनाते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। वो बाहर से जटिल पदार्थ प्राप्त करते हैं। दीज कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वंस। ये जो जटिल पदार्थ हैं उनको साधारण व्यवस्था में लाना पड़ता है। These complex substances have to be broken down into simple ones before they can be used for upkeep and growth in the body, ताकि वो बाद में शरीर की ग्रोथ के लिए या मेंटेनेंस के लिए काम आ सके। To achieve this, organisms use catalysts called enzymes। तो ऐसा जो उनको यूज़ करते हैं, जो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसके लिए ऑर्गेनिजम्स कुछ कैटलिस्ट प्रूव करते हैं, यूज़ करते हैं। द हेटेरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, वो ज़्यादातर ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर है, यानी पौधों पर निर्भर है। यानी जानवरों का जो बचना है, उनका जो बचाव है, लाइफ उनकी सिक्योर हो जाती है पौधों की वजह से, क्योंकि वो सारा भोजन अपना पौधों से प्राप्त करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी। हेटेरोट्रॉफिक कौन कौन से हैं? जानवर हैं या फंगी है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।